ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर। और बाइडेन साहब ने और मोदी साहब ने क्या कहा? भारत ने असलहा लिया चीन के नाम पर और इस्तेमाल किया पाकिस्तान पर। तो ये कहे ना कि टेररिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर तो मोदी ने तो बर्बाद कर देना था। और लेकिन ये और बात है कि हमारे नाराज होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इंडिया और यूएस मिलके कंबाइन एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। वे चीन से है और दबा के उन्होंने अमेरिका से सलाह लिया, फिर 65 की जंग हुई तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। इंडिया है, खासतौर पे अगर पीएम मोदी की गवर्नमेंट की बात की जाए, वो इस्लामिक स्टेट्स के अगेंस्ट हैं या फिर मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर, हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। बूझकर हमारे यहाँ मुल्क में उस सेक्टर को पीछे छोड़ा गया, वो आईटी का सेक्टर था। आईटी सेक्टर में इंडिया आगे गया, उसकी इकोनॉमी आगे चली गई। और टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको पनाह दी गई है, जिनको फंड किया जाता है। पाकिस्तान का वही मसला है ना कि इनको पता है कि ये सारे जो FATF का जो है कानून, ये वो। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के राष्ट्र प्रमुखों ने मिलकर आतंकवाद पर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसके अंतर्गत आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। उनको हर तरह से बहिष्कृत किया जाएगा। इस बात को सुनकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि आतंकवाद का दूसरा नाम तो पाकिस्तान ही है। जहाँ भी आतंकवाद का नाम आता है, पाकिस्तानी इस तरह चिल्लाते हैं जैसे उनके देश का ही नाम ले लिया गया हो। भारतीय प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला गया है और वहाँ पर इस बात पे चर्चा हो रही है कि भारत हमें जानबूझकर निशाना बना रहा है और अमेरिका से हमारी दुश्मनी करवा रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सख्त बयान जारी किया और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जरा हल्का धीमा बयान जारी किया। फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें डोमेस्टिक चीज़ें देखनी चाहिए। बंदा सवाल पूछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनली चीज़ों को स्टेबल करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मिनिस्टर कि आप दुनिया को बताएं। अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे रहे होते थे। ये बात सिर्फ मोदी साहब कर रहे होते क्योंकि, लेकिन व्हाइट हाउस अटैच है तो आप बोल नहीं दे। मौक़िफ़ देना, स्टेटमेंट देना, ये आपकी जॉब है। ये कह देना कि इग्नोर करें, और वो भी आप तब इग्नोर करना कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खैर साहबा, और आप इंटरनेशनल दौरों पे होते हैं, आप सारा टाइम तो ग्लोबली होते हैं और हमें ये कहते हैं कि आए बात ही ना करें वहाँ पर ग्लोबली क्या हो रहा है। तो ये जो मौक़िफ़ है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना शर्मिंदा मौक़िफ़ है। बात ये नहीं है कि बाइडेन साहब ने और मोदी साहब ने क्या कहा। दुनिया स्टेट्स के मौक़िफ़ होते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहें, देयर सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, उनकी एक। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात। पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की, और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा ऑनर है मेरे ख्याल में।
उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और उसमें इंडिया में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशाखाना, आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे जो स्पीच की, उन्होंने ये बोला कि हमें जो उनसे एंटी टेररिज्म मिलके टेररिज्म को रोकने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया और यूएस मिलके कंबाइन एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बात की गई है वहां पे? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया तो वो है कि चोर की दाढ़ी में शतीर वाली बात है, कि आपको खुद ही शक हो गया कि हमारे खिलाफ है। अगर पाकिस्तान का वहां पे नाम नहीं है तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। नाम नहीं तो लिया पाकिस्तान, हाँ, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद भी कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ इकदामात कर रहे हैं। तो इन्हें अब वरी करने की क्या जरूरत है? या तो ये कहे ना कि टेररिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए अगर इंडिया और यूएसए ये एक कर रहे हैं डेक्लेरेशन तो ये हमारे खिलाफ है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत खुद कहती फिरती है कि हम तो टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो फिर क्या वो यही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका या शतीर, वो वाली बात है ना। फिर तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था कि डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट दी हम भी इसके साथ हैं। बिल्कुल, ये है पॉजिटिव तरीका करने का। लेकिन पाकिस्तान का वही मसला है ना कि इनको पता है कि ये सारे जो FATF का जो है कानून, ये वो पाकिस्तान किस तरह उसको अवॉइड करता रहा है। वो जो टेरर फंडिंग के ऊपर हमारी जो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इनसाइड स्टोरी तो सब उनको पता है, तो इसलिए वो इस किस्म के बयान दे देते हैं और दुनिया में इनका अपना ही मजाक बन जाता है। जी, अक्सर ये कहा जाता है जी, जो इंडिया है, खासतौर पे अगर पीएम मोदी की गवर्नमेंट की बात की जाए, वो इस्लामिक स्टेट्स के अगेंस्ट हैं या फिर मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। लेकिन रियलिटी में जो देखने में आ रहा है, यूएई हो, सऊदिया हो और इवन अब इजिप्ट में जब वो गए हैं, उनको इस तरीके से वेलकम किया गया है। रिलेशन, खासतौर पे रिलेशन बेहतर करने के लिए वहां पे इंडियन